आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति भारत में आने से पहले 1885 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारत में नियम बनाया कि वनों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए जाएंगे। उसके बाद सन 1894 के अंदर लॉर्ड एलिगन ने जब वायसराय थे, जब उन्होंने भारत में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की। उसके बाद इस नीति के तहत भारत में वन विभाग की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित की गई, जिसके 1988 के अंदर संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 में घोषणा की गई। उसके बाद इसका लक्ष्य ये रखा गया था कि इसके अंदर भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति लक्ष्य रखा गया था। मृदा अपरदन पर नियंत्रण, वनों का संरक्षण करना, ये सब चीज़ें रखी गई थी। उसके बाद हम लोग बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात करेंगे। हम बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वर्षा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले वनों की हम बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। इस प्रकार के वन सदा हरे भरे होते हैं और ये हमेशा हरियाली रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें दूसरे नंबर के बारे में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, इस प्रकार के वन हमेशा हरे भरे नहीं रहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। उसके बाद भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मुख्य वृक्ष है सिनोकॉन, रबड़, नारियल, बांस, रोजवुड, शीशम, आयरनवुड। ये सभी पेड़ सदाबहार वनों में आते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करें, फिर हम जानेंगे वनस्पति किसे कहते हैं। पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है। भौगोलिक तत्व जैसे वर्षा, आर्द्रता, तापमान, मिट्टी के आधार पर भारत में अलग अलग प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन भारत में अत्यधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आर्द्रता 70% रहती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अत्यधिक आर्द्रता के कारण वन सघन और ऊंचे होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सह्याद्री क्षेत्र और पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि वन तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर जिस प्रकार का मौसम होगा वहाँ पर उस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप कहीं पे गए, वहाँ पे तापमान अलग है, वहाँ का नेचर अलग है, वहाँ की स्थिति अलग है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको वहाँ पर हमेशा आपको लंबे पेड़ मिलेंगे और हरे भरे मिलेंगे। ठीक है, जितनी ऊंचाई पे जाओगे आपको उतने ही लंबे पेड़ मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलें। उसके बाद हम लोग बात करें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन है वे भारत के इस हिस्से के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं ये भारत के इस हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें कि भारत में 9.17% भाग पर वन ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, मानसूनी वन भी कहते हैं।
क्योंकि ये वन मानसून के ऊपर आधारित होते हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो ये वन नहीं होंगे, ठीक है। वर्षा के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के वन होंगे, ठीक है। उसके बाद ये वन पश्चिमी घाट की ढलान पर भारत के उत्तरी पूर्वी भाग बाबर तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। बाबर और तराई क्षेत्र के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, आगे चलते हैं हम लोग दूसरे प्रकार के वन के बारे में हम लोग बात करें। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। ये वन भारत में लगभग 41% 8% भाग पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है, ठीक है। ये वन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें मुख्य वृक्ष आते हैं आम, शीशम, बबूल और चंदन। उसके बाद हम लोग बात करें, चंदन सबसे ज़्यादा कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन, यूकोटिप्लस के वृक्षों का विस्तार पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी में चंदन की लकड़ियों को सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि जो चंदन की लकड़ी है वो सबसे ज़्यादा नीलगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त होती है। वहाँ पर अच्छी किस्म का चंदन पाया जाता है और चंदन से भारत में अत्यधिक व्यापार चंदन का होता है, ठीक है। फिर हम बात करें, केरल के नीलगिरी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान शांत घाटी स्थित है, ठीक है। आगे हम लोग चले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मरुस्थली वन के बारे में। मरुस्थली वन उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। उसके बाद इन वनों का विस्तार राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में, साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य में अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में वन उपस्थित है, ठीक है। इसमें मुख्यतः वृक्ष पाए जाते हैं बबूल, खजूर, नागफनी और कैक्टस और खेजड़ी। खेजड़ी को मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। मरुस्थलीय वन आपका जो जैसलमेर वाला पार्ट है, पश्चिमी जैसलमेर के अंदर सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इन वनों के बाद हम लोग बात करेंगे डेल्टाई वन के बारे में। ये वन मैंग्रोव व दलदली और ज्वारीय वन भी कहे जाते हैं, ठीक है। ये डेल्टाई वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्रों में सुंदरी नामक वृक्ष के कारण सुंदरवन भी कहा जाता है, ठीक है। डेल्टाई वनों में मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बंदी के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें डेल्टाई वन के बारे में, हम आगे बात करेंगे। आप सभी के सामने डेल्टाई वन की तस्वीर में आगे आपको दिखाऊंगा आगे। ये आप सबके सामने डेल्टाई वन की तस्वीर है। ये डेल्टा वन जहाँ पर नदियों का संगम होता है वहाँ पर उगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्वतीय वनों के बारे में। पर्वतीय वन भारत में हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय वनों की विस्तार है, ठीक है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे होते हैं वन पाए जाते हैं, ठीक है। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी सदरहित वन पाए जाते हैं, ठीक है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं।